हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मूवन के फोर्स करने की वजह से वांग लिन भी उसके सामने आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांग लिन को देखते ही मूवन के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि भले ही वांग लिन ने अपना फेस कवर कर रखा था, लेकिन उससे निकल रहे ऑरा को मूवन अच्छी तरह से पहचानती थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ सन जुआन वांग लिन को देखते ही उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गया था। वो वांग लिन की तरफ वहाँ पे काफी सारे स्पेशल शॉट्स को पॉइंट करते हुए उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें मारने से पहले मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। जिस पे वांग लिन भी कोल्ड टून में उसे कहता है कि मेरे ऊपर हमला करने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं तुम्हारा अटैक तुम्हारे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए और बिला वजह तुम यहाँ पे मारे जाओ। वांग लिन की ये धमकी सुनकर एक पल के लिए तो सन जुआन की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी। वो सीरियस होते हुए वहाँ पे अपने मन में कहता है, इस लड़के की फिजिकल अपीयरेंस तो कोर फॉर्मेशन एलएम के लेट स्टेज के कल्टीवेटर की तरह ही दिखाई दे रही है, लेकिन इससे निकल रहा ये खतरनाक हो रहा किसी नेशन सूर्य एलएम के कल्टीवेटर की तरह पावरफुल दिखाई दे रहा है। और ये सोचकर ही बेचारे सन जुआन के वहाँ पे पसीने छूट गए थे, इसलिए वो अपने अटैक को वापस लेकर स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, प्लीज सीनियर मुझे गलत मत समझिएगा, मैं भी आपकी तरह ली मूवन का एक पुराना दोस्त हूँ, तो आप मुझे भी अपनी दोस्त की तरह ही समझ सकते हैं। मैं यूनियन सेट के मास्टर का बेटा हूँ, इसलिए मैं अपने यूनियन सेट में आपका वेलकम करता हूँ, और अगर पहले मैंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो प्लीज उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहते हुए सन जुआन चुपचाप वहाँ से पीछे हट गया था। जबकि इसी बीच मूवन तो वहाँ पे पूरी तरह से वांग लिन में खो चुकी थी। वो बहुत ही गौर से वहाँ पे वांग लिन को देखे जा रही थी और वो वहाँ पे वांग लिन से सिर्फ एक ही सवाल करते हुए पूछती है, वो जेट स्लिप जो मैंने तुम्हें दी थी वो क्या अभी भी तुम्हारे पास है? जिसपे वांग लिन कोल्ड एटीट्यूड में उसे जवाब देते हुए कहता कि नहीं, उसे मैंने फेंक दिया था। ये सुनते ही बेचारी मूवन का वहाँ पे दिल ही टूट गया था और वो काफी ज्यादा वहाँ पे उदास हो गई थी। लेकिन वो खुद को संभालते हुए दोबारा वांग लिन से कहती है, कोई बात नहीं कि अगर तुमने उस जेट स्लिप को फेंक दिया तो वैसे भी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। जिसपे वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से कोल्ड एटीट्यूड में उसे कहता है, ओके अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वांग लिन मूवन के पास से गुजरने लगता है तो मूवन ने वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर वांग लिन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि ये उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जबकि मूवन उसे वहाँ पे बताती है कि यूनियन सेट के मास्टर ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं, मुझे अगले 3 महीनों के अंदर अंदर सन जुआन के साथ शादी करनी होगी। आज से पहले तक मेरे पास इस शादी से मना करने के लिए एक रीजन था, लेकिन आज तुमने मेरा वो रीजन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास इस शादी से मना करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर तुम 3 महीनों तक और 2 कॉन्टिनेंट के अंदर ही रहते हो तो 3 महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी शादी में जरूर आओगे। और ये कहते हुए बेचारी मूवन के वहाँ पे आंसू निकलने लगे थे। जबकि वांग लिन एक पत्थर दिल इंसान की तरह उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहता है और अपना हाथ उसे छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगा था। लेकिन मूवन अभी भी उसे वहाँ से जाते हुए काफी गौर से देख रही थी कि शायद वांग लिन उसे वहाँ से जाते जाते कुछ ऐसा कह दे जिसके चलते वो दोबारा उसका वेट कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से बहुत ही तेजी से निकल गया था और मूवन बेचारी रोते हुए उसे वहाँ से जाते हुए देख रही थी। आज उसके पूरे 200 सालों का इंतजार बर्बाद हो गया था। वो वांग लिन को वहाँ से जाते हुए देखकर रोते हुए गुस्से से कहती है, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और ये कहकर बेचारी मूवन वहाँ पे बार बार चिल्लाते हुए कहने लगी थी, वांग लिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर सन जुआन वहाँ पे मूवन के पास आते हुए उससे कहता है, जूनियर मूवन तुम्हारा वो दोस्त ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। सन जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवन भी वहाँ पे अपने आंसू साफ करते हुए उसे से वहाँ पे दोबारा अपने पैलेस की तरफ निकल गई थी, जो देखकर सन जुआन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे वहाँ पे गाली देते हुए कहता है, बस एक बार मैं तुमसे शादी करते हुए तुमसे तुम्हारी 200 साल पुरानी युवानी एनर्जी छीन लो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करने वाला हूँ कि तुम्हें बार बार मुझे रिजेक्ट करने पर उस समय बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और ये कहते हुए गुस्से से वहाँ पे सन जुआन का ऑरा खुद ब खुद ही रिलीज हो गया था। जबकि तभी उसे वहाँ पे वांग लिन के बारे में याद आता है और वो वहाँ पे वांग लिन को याद करते हुए कहता है कि तुम्हें तो मैं भी ठिकाने लगा देता हूँ। ये कहकर सन जुआन ने वहाँ पे यूनियन सेट के एल्डर्स को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था कि यूनियन सेट में एक बहरूपिया घुस गया है, उसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी से चैंगजियान का बदला लेने के लिए डोंगयुआन पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। और वांग लिन भी आज यहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। उसे बार बार वहाँ पे मूवन की कही हुई बातें याद आ रही थी कि आज से 3 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है। और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात से आ रहा था क्योंकि मूवन ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला था कि तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। वहीं वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से उदास देखकर लिंगजू वहाँ पे वांग लिन के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आपको क्या हुआ, आप इतने ज्यादा उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है, फाइनली आज कितने लंबे अरसे के बाद मैं अपनी सिविल मास्टर को परेशान देख रहा हूँ। अभी मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इसे ऑफेंड ना करूँ, वरना हो सकता है आज ये यहाँ पे मेरा खेल ही खत्म कर दे। और ये कहकर लिंगजू चुपचाप वांग लिन के साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगा था और अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था, जिसका मतलब था कि यहाँ पे बहुत जल्द किसी नेशन सूर्य एलएम के कल्टीवेटर की एंट्री होने वाली है। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अचानक ही वहाँ पे एक थंडर फॉर्मेशन से वांग लिन के ऊपर स्पेशल शॉट से हमला होता है, जिसे वांग लिन ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए डॉज कर लिया था, जो देखकर नेशन सूर्य एलएम के एक मिडिल स्टेज का मास्टर जिसका नाम सन लिंग वू था, वो वहाँ पे वांग लिन के सामने आते हुए उसे कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ पे आने का क्या मकसद है, लेकिन अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हमला करते हुए तुम्हें यहाँ पे खत्म करना होगा। लेकिन उस मास्टर की ये बात सुनकर भी जब वांग लिन वहाँ से नहीं जाता तो मास्टर लिंग वू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए वांग लिन से कहता है कि ये मेरी यूनियन सेट की बेइज्जती है। और ये कहते हुए मास्टर लिंग वू ने दोबारा वहाँ पे अपनी
सूट से वांगलिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे वांगलिन ने वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए किसी तरह से रोक लिया था। जबकि ये देखकर बेचारे लिंगजू वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था और वो डर के मारे वहाँ पे अपने मास्टर से कहने लगा था, मास्टर ये पर्सन तो नेशन सूर्यालम के मिडिल स्टेज पे है, अब हम लोग क्या करें। वही मास्टर लिंगवू अपने अटैक को बेकार जाते हुए देखकर एक बार फिर से उससे वहाँ पे काफी सारे स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करता है और उन सभी स्पिरिचुअल सोर्स से वहाँ पे एक बार फिर से वांगलिन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि वांगलिन उन सभी स्पिरिचुअल सोर्स से बचता हुआ वहाँ से भागने लगा था, पर वो स्पिरिचुअल सोर्स थी कि वहाँ पे उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वांगलिन को भी अब वहाँ पे उन सोर्स से बचते हुए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ मास्टर लिंगवू वांगलिन को वहाँ से भागते हुए देखकर गुस्से से दूसरी तरफ से भी वांगलिन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वांगलिन अपनी शील्ड के अंदर ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके सभी हमलों को वहाँ पे रोक रहा था। जबकि लिंगजू लगातार वहाँ पे अपने मास्टर को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहने लगा था, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पे इसी तरह से रुके रहते तो वो नेशन सूर्यालम का मास्टर कुछ न कुछ करके उन्हें वहाँ पे ट्रैप कर ही लेता। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी अचानक कि वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बना दी थी, जिसे देखते ही देखते एक बहुत बड़ी जायंट स्वॉर्ड बाहर निकलने लगी थी और उस जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से वांगलिन ने यूटियन सेट के एक पैलेस के ऊपर हमला कर दिया था, ताकि मास्टर लिंगवू को सारा दिन उसी तरफ चला जाए और इस मौके का फायदा उठाते हुए वांगलिन यहाँ से भाग सके। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। वांगलिन की उस जायंट स्वॉर्ड से निकल रहे सिर्फ और प्रेशर से ही वो पैलेस धीरे धीरे वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगा था, जो देखकर मास्टर लिंगवू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस पैलेस के चारों तरफ अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाते हुए वांगलिन अचानक ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था और उसके वहाँ से टेलीपोर्ट होते ही उसकी वो जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड भी खुद ब खुद ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर मास्टर लिंगवू को वहाँ पे वांगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका शिकार जो उसके हाथों से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन टेलीपोर्ट होते हुए दोबारा वहाँ पे अपने रूम में पहुंच चुका था और अपने रूम में आते ही हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने उसी गोड स्टोन का यूज करते हुए अपनी बॉडी से अपने उसी क्लोन को बाहर निकाल लिया था और बाहर आते ही वांगलिन के क्लोन ने भी वहाँ पे अपने उसी गोड स्टोन का यूज करते हुए अपनी रियल बॉडी को दोबारा वहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाते हुए उसे वहाँ पे कहीं और भेज दिया था। और वांगलिन ने ये सब ऐसे इसलिए किया था ताकि वो नेशन सूर्यालम का मास्टर वांगलिन की ऑरा को ट्रेस करते हुए उस तक ही ना पहुंच जाए। जबकि हम देखते हैं कि बेचारा लिंगजू तो अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था और वो डरते हुए वांगलिन से कहता है, मास्टर कहीं वो पर्सन हमारे पीछे करते हुए यहाँ तक भी ना पहुंच जाए। जिसपे वांगलिन लिंगजू को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे इस क्लोन का कल्टीवेशन लेवल दोबारा कंडेंसिंग रियलम में पहुंच चुका है, इस वजह से कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं कर सकता। और ये सब छोड़कर तुम जल्दी से चैंगलिंग के पीछे जाकर उसे फॉलो करो और पता लगाओ कि उसके पीछे कौन है जो कि उसकी मदद कर रहा है। वांगलिन की ये बात सुनकर बेचारे लिंगजू को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो डरते हुए कहता है, क्या मैं उसे फॉलो करूं? जिसपे वांगलिन उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बोला है तो तुम ही फॉलो करोगे ना, और हो सकता है अब जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो तुम्हारा सामना उस नेशन सूर्यालम के मास्टर के साथ भी हो जाए, तो जाते हुए रास्ते में उसे भी खत्म कर देना, लेकिन अगर तुम उसे खत्म नहीं करना चाहते हो तो तब भी कोई बात नहीं। वांगलिन की ये बात सुनकर तो बेचारी लिंगजू की हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी और वो जल्दी से वांगलिन के पास जाकर उसे शोल्डर्स के ऊपर मसाज देते हुए कहता है, मास्टर अभी आपका ये क्लोन बहुत ही ज्यादा कमजोर है और यहाँ पे हर कदम कदम पे खतरा है, इसलिए मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं चला गया तो आपकी यहाँ पे रक्षा कौन करेगा। लिंगजू की ये चपलूसी वाली बातें सुनकर वांगलिन उसे वहाँ पे एक और लुक देता है, जो देखकर ही बेचारे लिंगजू वहाँ पे डरते हुए कहता है कि ओके मास्टर मैं समझ गया। और ये कहकर लिंगजू जल्दी से वहाँ से डोंगयुआन पैलेस की तरफ बढ़ गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगलिन अपने स्पिरिचुअल गार्डन से कुछ हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था कि तभी उसके पैलेस का दरवाजा वहाँ पे नॉक होता है और जब वांगलिन जाकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने कल्टीवेटर खड़ा हुआ था, जो कि वहाँ पे वांगलिन को बताता है कि मुझे सेक्ट मास्टर की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं आपके इस पैलेस को डेकोरेट करने के लिए। जिसपे हम देखते हैं कि वांगलिन ने भी हमें अपना सर हिलाते हुए उसे अंदर आने की इजाजत दे दी थी और अंदर आते ही उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए देखते ही देखते बहुत ही जल्द वहाँ पे वांगलिन के पैलेस को वहाँ पे सजा दिया था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे उस कल्टीवेटर से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम हमारे इस पैलेस को इस तरह से सजा क्यों रहे हो? जिसपे वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे वांगलिन को जवाब देते हुए बताता है, क्योंकि तुम्हारी मास्टर एल्डर ली मूवेन की हमारे सेक्ट मास्टर के बेटे सन जुआन के साथ शादी होने वाली है। ये सुनते ही बेचारे वांगलिन को वहाँ पे एक झटका लगता है, जबकि वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वांगलिन को बताता है कि उस शादी की इन्विटेशन सभी को भेज दिए गए हैं और तुम्हें भी मैं सेक्ट मास्टर की तरफ से इनवाइट कर रहा हूँ। और हाँ, यूटियन सेट को भी इसीलिए सजाया जा रहा है क्योंकि उन दोनों की शादी करीब आ रही है और सेक्ट मास्टर चाहते हैं कि शादी से पहले पूरे यूटियन सेट को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। ये सब बताने के बाद वो कल्टीवेटर वहाँ पे वांगलिन से अलविदा लेते हुए वहाँ से चला गया था, जबकि वांगलिन तो वहाँ पे उस सजावट को देखते हुए और भी ज्यादा उदास हो गया था और उसे वहाँ पे मूवेन की कही हुई वही बातें याद आने लगी थी जहाँ उसने वांगलिन को बोला था कि अब मेरे पास इस शादी से मना करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। और ये सब याद करते हुए अब वांगलिन को भी वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अगर वो मूवेन के प्यार को अपना लेता तो उसकी जान भी आगे वांगलिन के साथ खतरे में पड़ जाती, जो कि वांगलिन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगलिन को वहाँ पे अपने माइंड में लिंगजू की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे वांगलिन से कह रहा था, मास्टर जल्दी देखिए यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन भी वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह का सीन देखने लगा था जहाँ सन जुआन पूल के अंदर बैठा हुआ था और उस पूल में से वो ही नहीं बल्कि चैंगलिंग भी मौजूद थी, जो कि वहाँ पे सन जुआन के पास आकर उससे शिकायत करते हुए कहती है, मास्टर आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मैंने आपकी उस स्पिरिट ए बीस्ट की कोर को हासिल करने में इतनी ज्यादा मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे छोड़कर उस बूढ़ी मूवेन के साथ शादी कर रहे हैं। अगर आपको शादी करनी है तो मुझसे शादी कीजिए, मुझ में क्या बुराई है।
जिसपे हम देखते हैं कि संजुआन भी उसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए कहता है कि प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, पर तुम्हारे टीचर को पावरफुल बनने के लिए ली मूवमेंट की 200 साल पुरानी युआन यिंग एनर्जी की जरूरत है, जिसे हासिल करने के बाद मेरी कल्टीवेशन डबल हो जाएगी। इवन अगर मैं वो एनर्जी हासिल कर लेता हूँ तो मैं नेसेंस और रियला में भी बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और एक बार मूवमेंट की वो युआन यिंग एनर्जी मेरे हाथों में लग गई तो उसके बाद मैं उसे उठा के अपने यूनियन सेट से बाहर फेंक दूंगा, और अगर तुमने कहा तो मैं उसे तुम्हारी स्लेव भी बना दूंगा। और ये कहते हुए संजुआन वहाँ पे चेंगलिंग के काफी करीब आ चुका था, लेकिन वो उसे वहाँ पे किस कर पाता उससे पहले ही चेंगलिंग ने शर्माते हुए संजुआन को वहाँ पे पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। चेंगलिंग भी एक चालाक लोमड़ी की तरह थी, वो किसी को भी ऐसे ही अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। वहीं संजुआन भी पानी के साथ तैरता हुआ वहाँ से पीछे आ गया था, जबकि चेंगलिंग उसे वहाँ पे अपनी बातों में और ज्यादा फंसाते हुए कहती है, लेकिन मास्टर, लेकिन अगर आपको मूवमेंट के साथ शादी करने के बाद उससे प्यार हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सारा दिन बस उदासी फिरती रहती है, और आप जैसे एक नोबल मैन के साथ तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। आपको तो मेरे जैसी कोई खूबसूरत लड़की चाहिए जो कि आपके साथ प्यारी लगे। वहीं वांगलिन को वहाँ पे उन दोनों की सारी बातें सुनते हुए उन दोनों के ऊपर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन उसने वहाँ पे गुस्से से लिंगजू को उन दोनों को ही वहाँ पे मारने का ऑर्डर भी दे दिया था, जो सुनकर पहले तो लिंगजू को वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन वो अपने मास्टर को इतना ज्यादा सीरियस देखकर वो भी वहाँ पे उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गया था। और अभी वो दोनों बेचारे वहाँ पे इसी तरह से पुल में बैठे हुए रोमांस कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लिंगजू ने अचानक वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों की सोल को वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था। और बेचारी चेंगलिंग वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले लिंगजू ने वहाँ पे उसकी सोल को खा लिया था, लेकिन लिंगजू ने वहाँ पे चेंगलिंग की सोल को तो खा लिया था, लेकिन संजुआन की सोल को खाने में उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसकी सोल की रक्षा एक मैजिकल बेल कर रही थी, जो कि वहाँ पे संजुआन की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ओ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। मैंने ये नहीं सोचा था कि इस पर्सन के पास एक ऐसा मैजिकल वेपन भी होगा जो कि इसकी सोल की रक्षा कर रहा होगा। और ये कहकर लिंगजू जल्दी से वहाँ से भागते हुए अपने मास्टर से कहने लगा था, मास्टर, इस पर्सन के पास एक नेसेंस सोल लेवल का मैजिकल वेपन है जो कि इसकी सोल की रक्षा कर रहा है। और इसकी सोल से मुझे ये भी पता चल चुका है कि इसका फादर यूनियन सेट का फाउंडर है, जो कि पहले वाले मास्टर की तरह नेसेंस और रियलम के मिडिल स्टेज पे है। अगर उसे हमारे इस कांड के बारे में पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम संजुआन को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था। वो चेंगलिंग को उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन चेंगलिंग तो वहाँ पे मार चुकी थी, इसलिए वो चेंगलिंग की बॉडी को वहीं पे फेंकते हुए जल्दी से पुल से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगा था। जो देखकर वांगलिन वहाँ पे कोर्टून में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि नहीं, इसे तो मरना ही होगा। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वांगलिन जल्दी से मूवमेंट से मिलने के लिए चला गया था, जहाँ बोइटी वो मूवमेंट को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर, आपका ये डिसेबल वांगलिन आपसे कुछ बात करना चाहता है। लेकिन मूवमेंट उसे मिलने से मना करते हुए कहती है कि तुम्हें अब जो भी पूछना हो वो अपने मास्टर से पूछ लेना, जब वो ट्रेनिंग करके वापस आ जाएंगे। मेरी डबल कल्टीवेशन वाली मेरी नजदीक आ रही है, जिसके चलते मैं किसी से भी नहीं मिल सकती। और हाँ, अब दोबारा यहाँ पे आकर मुझे परेशान मत करना। और ये कहते हुए मूवमेंट ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पैलेस को बंद कर दिया था, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि ऐसे काम नहीं बनने वाला, उसे मूवमेंट को अपनी असलियत बतानी ही होगी। इसलिए वो वहाँ पे अपनी असल आवाज में मूवमेंट से बात करते हुए कहता है, मैं बस इतना जानना चाहता था, तुम्हारे पास कोई ऐसी एलेक्जर है जिसके चलते मैं नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकूं। वांगलिन की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि मूवमेंट वहाँ पे एक झटके में बाहर आ गई थी, और वो वहाँ पे वांगलिन को बहुत ही गौर से देखते हुए उससे पूछती है कि कौन हो तुम। जिसमें हम देखते हैं कि वांगलिन भी उसे वहाँ पे कोई जवाब देने की बजाय सीधा वहाँ पे उसके पास आते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी एलेक्जर है जो कि मुझे नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू करवा सके। वांगलिन की ये बात सुनकर मूवमेंट दोबारा वहाँ पे अपना सवाल दोहराते हुए उसे कहती है, मैंने पूछा कौन हो तुम। जिसपे वांगलिन उसे कोई भी जवाब देने की बजाय उसकी दी हुई वही जेट स्लिप बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे दिखाता है, जो देखते ही बेचारी मूवमेंट को वहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, और दोबारा वहाँ पे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। मूवमेंट उस जेट स्लिप को अपने हाथों में लेते हुए वहाँ पे इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि अचानक ही हम देखते हैं कि वो पीछे की तरफ नीचे गिरने लगी थी, लेकिन वो वहाँ पे नीचे गिर पाती उससे पहले वांगलिन ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जल्दी से उसे पकड़ लिया था, और इस तरह वो दोनों एक दूसरे की आंखों में वहाँ पे खो गए थे। फाइनली ये दोनों मिल ही गए। खैर, उसके बाद वांगलिन मूवमेंट को खड़ा करते हुए उसे कहता है कि मैं संजुआन को मारना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू करना जरूरी है, ताकि उसे मारने के बावजूद भी यूनियन सेट का कोई भी पर्सन मेरे साथ पंगा ना ले सके। और इसी बीच मैं तुम्हें लेकर जल्दी से चू किंगडम से ही बाहर निकल जाऊंगा। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे मूवमेंट की तरफ देखते हुए उसे कहता है, ठीक है ना। लेकिन मूवमेंट तो वहाँ पे पूरी तरह से वांगलिन में खोई हुई थी। वांगलिन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उसके फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, और अपनी इस एक स्माइल में ही उसने वहाँ पे वांगलिन को काफी कुछ कह दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वांगलिन नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू कैसे करता है और कैसे वो संजुआन को मारता है, क्योंकि उसे तो अब वांगलिन जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि उसने वांगलिन के प्यार के ऊपर बुरी नजर जो डाली थी, इसलिए उसका मरना तो अब तय था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।